नमस्कार, बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 2019 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के बिहार कैडर के 11 ट्रेनी पदाधिकारियों ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी ने अपने अनुभव की संक्षेप में जानकारी दी। सीएम ने कहा कि 8 राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण काम बंद होगा तो एक बार फिर लोग वापस अपने प्रदेश आएंगे। उनके लिए क्वारंटीन सेंटर के साथ साथ उनके रोजगार का भी प्रबंध किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की कोरोना जांच होगी और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें कुछ दिनों तक अलग रखा जाएगा। दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कोरोना संक्रमण से होने वाली मृत्यु दर भारत में कम है। बिहार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने बांका जिले के कई क्षेत्रों का दौरा किया। सबसे पहले मंत्री सुमित कुमार मोहनपुर में मारे गए संतोष कुमार सिंह के परिवार से मिले और परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने मंदार पर्वत की सैर भी की। इसके बाद मंत्री सुमित कुमार ने इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक कॉलेज और प्राचार्यों से मुलाकात की। शिक्षकों से भी मुलाकात की गई। मधुबनी में जो घटना घटी है, मधुबनी घटना में अब एक भी अभियुक्त अब फिलहाल बाहर नहीं है। सब के सब पकड़े जा चुके हैं और जो अभियुक्त फरार था उस अभियुक्त के घर को भी वहाँ के प्रशासन ने नेस्ता नाबूद कर दिया और कल या परसों रात में वो नेपाल में पकड़ा गया। अब कोई अभियुक्त बाहर भी नहीं है, इसलिए इसको किसी भी तरह जाति और उन्माद से ऊपर उठ के देखना चाहिए और इस तरह की घटना मानवता को शर्मसार करती है। हम इसको जात पात में बांध के नहीं देखते। ऐसी घटना कहीं भी घटेगी वो अपने आप में बहुत घृणित घटना है। लेकिन सर मोहनपुर के जो वारदात, हमारे प्रशासन से बात हो गई है, प्रशासन ने ये विश्वास मुझे जताया है और वहाँ के उनके परिवार के लोगों को भी ये बोला है कि अविलंब उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है। आज से ही, मतलब पहले से तो कार्रवाई चल ही रही थी, अब और कठोर कार्रवाई होगी। अब उन्होंने कोर्ट से परमिशन भी ले लिया उनके ऊपर कार्रवाई करने। देखिए, बांका आज मैं आया था, एक घटना घटी थी आपको, उस सिलसिले में यहाँ के लोग मुझसे संपर्क कर रहे थे। उसी सिलसिले में मैं उनके परिवार वालों से मिलने के लिए यहाँ पहुँचा और जब यहाँ मैं पहुँचा तो यहाँ बांका में घुसते ही इस जिले में यहाँ के लोगों का जो प्यार स्नेह मुझे मिला है और मुझे अपने आप में भाव विवल कर दिया। मैं इतना आह्लादित हूँ कि मुझे ये विश्वास ही नहीं था कि बांका में मुझे इतना प्यार मिलने वाला है। मुझे महसूस ही नहीं रहा कि मैं अपने जमुई जिले में नहीं हूँ। ये लग रहा है कि पूरा मैं अपने घर आंगन में ही घूम रहा हूँ। बिहार की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली बेगूसराय मटिहानी सीट पहले से ही चर्चाओं में थी और ये एक बार फिर चर्चाओं में आ गई है। दरअसल एलजेपी के टिकट पर मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल करने वाले विधायक राजकुमार अपने ही खेमे से नाराज हो गए हैं और अपना खेमा बदल लिया है। अब वो नीतीश की पार्टी जेडीयू में शामिल हो गए हैं। नीतीश की मौजूदगी में उन्होंने जेडीयू का दामन थामा। इस दौरान जेडीयू के तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। नीतीश कुमार जिंदाबाद, ललन सिंह जिंदाबाद, राजकुमार सिंह जिंदाबाद, विजय चौधरी जिंदाबाद, राजकुमार सिंह जिंदाबाद। बिहार में कोरोना की लहर तेजी से बढ़ रही है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 7,504 हो गई है। सबसे ज्यादा चिंता राजधानी के लिए बढ़ रही है। पटना में 3,205 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। राहत की बात यह है कि बिहार में संक्रमितों के ठीक होने की स्थिति भी बेहतर है। राज्य में कोरोना पॉजिटिविटी रिकवरी रेट 96.68 है। पटना में गुरुवार को तकरीबन 215 दिन बाद 1,911 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके पहले 5 सितंबर 2020 को बिहार में एक दिन में 1,975 पॉजिटिव मामले सामने आए थे। राज्य में एक्टिव कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,504 हो गई है। इस महीने के शुरू में रोज 200 से 250 कोरोना संक्रमित मिल रहे थे, लेकिन 6 अप्रैल से प्रतिदिन 500 की रफ्तार से मामले आगे बढ़ रहे हैं। तो देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी कोरोना के मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। इस महीने से पहले जहां 200 से 250 कोरोना के केस सामने आ रहे थे, वहीं अब ये कोरोना के केसों की संख्या बढ़कर 500 के आसपास पहुंच गई है।
राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। पटना में 215 दिन बाद फिर 1911 संक्रमित मिले हैं। पटना में 3205 कोरोना के एक्टिव मरीज मिले हैं। तो पटना इस समय ऐसा हॉटस्पॉट इलाका बनता जा रहा है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। अवनीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश, तमाम कोशिशों के बावजूद जो कोरोना की चेन है वो नहीं टूट रही है। कोरोना के मरीजों का मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम पटना में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हो रहा है और पटना एक हॉट स्पॉट बनते जा रहा है कोरोना को लेकर, क्योंकि उमूमन जो पूरे बिहार का जो टेस्टिंग का जो रिपोर्ट आ रहा है उसमें पटना सबसे ज्यादा संक्रमित लोग पटना में मिल रहे हैं। तो वैसी स्थिति में पटना में लोगों का मिलना ये काफी चिंता का विषय है, कोविड के पेशेंटों का मिलना। और पटना के का जो अशोका होटल है वो एक आइसोलेशन सेंटर बनाए गए। आज भी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर जो जांच की गई थी उसमें 17 लोग जो हैं वो कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो वैसी स्थिति में यात्रा भी जो है वो सुखद नहीं है। यात्रा में भी कई लोग संक्रमित हो जाएंगे, इसके भी आसार दिखने को मिल रहे हैं। पटना रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट हो, वहाँ पर टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई गई है। तमाम जो लोग आ रहे हैं, खासतौर पर जो मुंबई और दिल्ली से लोग आ रहे हैं, उनकी कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। और वैसी स्थिति में तमाम लोगों की जो जांच हो रही है उसमें जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले आ रहे हैं। इससे बिहार की स्थिति भी काफी भयावह होती जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस आज पूरे दिन लगभग पूरे दिन आज बैठक हुई है। स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी थे, क्राइसिस मैनेजमेंट के तमाम अधिकारी थे और उनके साथ गहन बैठक हुई है। थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो पूरे मामले से मीडिया को अवगत भी कराएंगे। और जो आसार दिख रहे हैं कि बिहार में भी नाइट कर्फ्यू लग सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, कोविड पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है, ये बिहार के लिए चिंता का भी विषय है। क्योंकि आने वाले समय में बिहार में पंचायत का चुनाव है और चुनाव से पहले इस तरह से शहरों में खासतौर पर कोरोना विस्फोट हो रहा है। पटना ही नहीं, जो कई शहर चाहे किशनगंज हो, भागलपुर हो, कई जगहों पर जो है वो विस्फोट हो रहे हैं, उसमें कोविड के मरीजों की संख्या ज्यादा हो रही है। तो ये काफी चिंता का विषय जरूर है। अवनीश, जैसा आपने बताया कि सीएम नीतीश कुमार थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हो सकता है कि बिहार में भी नाइट कर्फ्यू तमाम और जो शहर हैं उनमें लगा दिया जाए और क्या स्थिति होगी वो भी आपसे जानेंगे। लेकिन दो बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं। पहली की जो तस्वीरें बाहर से आ रही हैं, बिहार के तमाम क्षेत्रों से जो तस्वीरें बाहर आ रही हैं उनमें देखा जा रहा है कि कुछ लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि जो लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें भी आधे से ज्यादा मास्क वो नाक और मुंह को नहीं ढक रहा, बल्कि उनकी ठोड़ी पर लटका हुआ मिलता है, या सिर्फ चालान से बचने के लिए इस तरह का मास्क उन्होंने लगा रखा है। इन स्थितियों से बचने के लिए पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? नहीं, बिल्कुल ये आपने सवाल कहा कि जो लोग मास्क इस्तेमाल भी कर रहे हैं वो केवल कोरम पूरा कर रहे हैं। मास्क के इस्तेमाल की जरूरत को वो नहीं समझ पा रहे कि आखिर मास्क क्यों लगाना जरूरी है। तो इसके लिए अवेयरनेस की भी जरूरी है और सरकार ने एक तरह से एक एक्शन प्लान बनाया है कि ग्रामीण इलाके हो या शहरी इलाके हो, तमाम लोगों को इसको लेकर लाउड स्पीकर से अवेयर किया जाएगा। मैगजीन और न्यूज़पेपर या टीवी चैनलों में इसके लिए विज्ञापन भी निकाले जाएंगे और निकाला भी जा रहा है। जो अधिकारी हैं, खासतौर पे जो दंडाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की गई है, जो एडीएम स्तर के अधिकारी हैं, जो बीडीओ स्तर के अधिकारी हैं, उनको सख्त हिदायत दी गई है कि वे लोग सड़क पे निकले और जो लोग भी, चाहे कोई व्यक्ति अगर पालन नहीं कर रहा है, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उस पर भी कार्रवाई करें, उनके भी चालान, उनको भी फाइन करे। और जो दुकानदार जो कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है, मास्क बिना मास्क लगाए हुए व्यक्तियों से अगर वो अपनी दुकान चला रहा है, उनको अगर बेचने का काम कर रहा है अपने सामानों को, तो वैसे लोगों पर भी कार्रवाई जो है दंडाधिकारी करेंगे। देखिए, सरकार पूरी तरह से सख्त जरूर है, लेकिन लोगों को समझना होगा कि ये एक जन जागरूकता अभियान से ही इस अभियान को जो है सफल बनाया जा सकता है। तमाम पंचायत के मुखिया को भी इस तरह से निर्देशित आज करेंगे मुख्यमंत्री कि वे लोग भी अपने क्षेत्रों में जन जागरूकता अभियान चलाएं। क्वारंटाइन जो सेंटर पिछले बार बने थे वैसे ही सेंटर का भी निर्माण हो, ताकि जो लोग भी बाहर से आए, जो भी मजदूर बाहर से आए, उनको उस क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए। जो भी मरीज हैं उनको आइसोलेशन सेंटर में रखा जाए। तो तमाम तरह की बातें सरकार जरूर कर रही है। थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री तमाम बातों से पर्दा भी उठाएंगे। आखिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मायने हैं, इस तरह भी पर्दा जो है वो थोड़ी देर बाद उठता है। अवनीश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
वैक्सीन शॉट की खबर के बीच आज सीरम इंस्टीट्यूट से कोरोना वैक्सीन की एक खेप पटना एयरपोर्ट पहुंची। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच वैक्सीन की खेप पहुंचना राहत की बात है, लेकिन यहां राज्य स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था भी देखने को मिली है। जब वैक्सीन के सबसे जरूरी होने के बावजूद उसे ले आने के लिए गाड़ी के खराब होने के चलते उसे धक्के मारते हुए देखा गया। वहीं जब वैक्सीन ले जाने वाली लैब टेक्नीशियन से बात की गई तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि लगातार गाड़ी में एसी चलने से ऐसी खराबी आती रहती है। तो बड़ी हैरान करने वाली ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वैक्सीन लेने पहुंची गाड़ी खराब हो गई और वहां पर उसे धक्का मारकर सेंटर तक पहुंचाया गया। ये पटना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस पर लिखा है हम तैयार हैं लेकिन गाड़ी ही चलने को तैयार नहीं है। और टेक्नीशियन से जब इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि ज्यादा टाइम तक एसी चलाने से गाड़ियां खराब हो जाती हैं। 689 वाइल है, 10 का एक वाइल आता है, ये कोविशील्ड। लगता है कि इससे जो शॉर्टेज था वो खत्म हो जाएगा। जो अभी परेशानी हो रही थी, कई हॉस्पिटल्स में वैक्सीन नहीं था। परेशानी तो नहीं थी, शॉर्टेज तो नहीं। कितना भाई है सर? ऐसे हम ऑथराइज पर्सन नहीं है, नहीं फिर भी आप यहाँ पर हैं, कितना फाइल? बस इतना लेके हम जा रहे हैं, ये सूचना दे सकते हैं। 89689 वाइल लेके जा रहे हैं। कहाँ पहुँचाइएगा इसको? स्टेट वैक्सीन स्टोर। बगहा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। एसडीएम शेखर आनंद के नेतृत्व में मास्क जांच अभियान चलाया गया। बिना मास्क के सड़क पर घूम रहे लोगों का 50 रुपए का चालान काटा गया। साथ ही सख्त दिशा निर्देश भी जारी किए गए। इस बाबत एसडीएम शेखर आनंद ने कहा है कि जिस तरह से दिन प्रतिदिन कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उसको लेकर हम सभी को सावधानियां बरतनी होंगी ताकि इस महामारी पर काबू पाया जा सके, कोरोना की चैन को तोड़ा जा सके। जैसे आपको पता है कि कोरोना का विभीषिका फिर से बढ़ रहा है, सेकंड सर्ज की बात हो रही है। गवर्नमेंट का आदेश निकल गया है कि बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और जितने भी बिहेवियरल चेंजेस थे, बिहेवियरल जो भी हम लोग का एस्पेक्ट है, उसको हम लोग पुनः पालन करवा रहे हैं। और ये बहुत ही नितांत आवश्यक है कि कोरोना का दूसरा जो वेव है वो हम लोग को आहत ना करे। इसी संदर्भ में हम लोग गवर्नमेंट के लेटेस्ट जो भी गाइडलाइंस है, इसके आलोक में जो कोरोना के गाइडलाइंस है उसका अक्षरशः अनुपालन करवा रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.